वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये लेक्चर कॉमर्स स्टूडेंट को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। 10th स्टैंडर्ड के बाद आपका स्ट्रीम डिवाइड होता है कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। अब साइंस के स्टूडेंट को ज्यादा करके अगर पूछा जाए, उनके परसेंटेज अगर अच्छे हों तो मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूं, बट 80% स्टूडेंट आपको मिलेगा जिसका गोल एंड टारगेट फिक्स रहता है। कोई बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई स्टूडेंट बोलेगा मुझे इंजीनियरिंग करना है, कोई बोलेगा कि मुझे फार्मेसिस्ट करना है। मतलब एक गोल एंड टारगेट उनका फिक्स होता है और उनके पास इस चीज का आंसर होता है कि व्हाई दे ज्वाइन द साइंस। लेकिन इतने दिन का मेरा एक्सपीरियंस, लास्ट 12 ईयर से मैं टीचिंग फील्ड में हूं, प्रॉब्लम्स मैं हमेशा कॉमर्स स्टूडेंट के साथ देखता हूं कि कॉमर्स स्टूडेंट को अगर क्लास में फर्स्ट डे जाते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं और अगर उस दिन हम लोग स्टूडेंट को ऐसा पूछते हैं कि व्हाई यू ज्वाइन द कॉमर्स, आपने कॉमर्स क्यों लिया, तो कितनी बार ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छे परसेंटेज के बाद भी उस स्टूडेंट को 10th में एक अच्छा परसेंटेज होता है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका आंसर होता है कि व्हाई ही ज्वाइन द कॉमर्स, वो थोड़ा सा शॉकिंग होता है। कितनी बार तो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर, वहां साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसके लिए कॉमर्स में ले लिया। अरे सर, मेरे भाई ने बोला, अरे सर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है साइंस पढ़ने के लिए, इसके लिए मैं कॉमर्स में आ गया। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अच्छा चल ठीक है, तू किस भी रीजन से कॉमर्स में आ गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अरे लेकिन तू कॉमर्स में आया, अब कॉमर्स में करेगा क्या, आगे चल के क्या स्कोप आपने सोचा है, आगे आप जाके क्या करने वाले हो। तो 99% स्टूडेंट के मुंह से ये होता है, सुनने को आता है, सर नहीं मालूम। मतलब स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं होता है कि उसको करना क्या है। अब स्टूडेंट, मैंने पहले ही क्लियर किया कि आज का ये जो लेक्चर्स मैंने बनाया एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बनाया, तो मैं यहां पर साइंस के इंपॉर्टेंस के बारे में, आर्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि लेक्चर से है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो कॉमर्स का ही इंपॉर्टेंस या आफ्टर द 12th कॉमर्स में आप क्या अच्छा कर सकते हो, इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा फोकस डालने की कोशिश करूंगा। थोड़ा वर्ड्स इसलिए मैंने बोला कि ईच एंड एवरीथिंग आप आफ्टर द 12th कॉमर्स में क्या कर सकते हो, एक लेक्चर्स में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। मतलब सोचो कि कॉमर्स कितना बड़ा है और इसमें कितने अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं और कितने सारे नंबर्स ऑफ कोर्सेस हैं कि सर बोल रहे हैं कि एक लेक्चर में इसको पूरी तरह से और अच्छी तरीके से समझा देना पॉसिबल नहीं है। मैं चलो नाम फटाफट सबके बता दूं, बट वो कब करना है, कैसे करना है, उसके फॉर्म्स कहां मिलते हैं, उसमें क्या स्कोप है, कहां जाके एडमिशन लोगे, एक्सपेक्टेड कितने ईयर का वो कोर्सेस है, ये सब बताना एक लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स में पॉसिबल नहीं है। यहीं से आप सोचो कि कॉमर्स कितना बड़ा है, कॉमर्स कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, कितना अच्छा उसका अच्छा स्कोप है। एक चीज तो है। दूसरा स्टूडेंट, दूसरों के पास क्या है ना, वो हमारे लिए यूजलेस है, हमारे पास क्या है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंस का स्टूडेंट डॉक्टर बन जाए, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमर्स में मैं अपने लिए बेस्ट क्या कर सकता हूं ना स्टूडेंट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद आपके लिए साइंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और ना तो आर्ट्स इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई पूछे कॉमर्स क्यों आपने ज्वाइन किया, तो उसको इतना कन्विंस कर देना कि वो भी आज के बाद साइंस के बारे में ना सोचे, ना आर्ट्स के बारे में सोचे। उसको भी लगे कि बस अगर इस दुनिया में कुछ करने जैसा है तो सिर्फ 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 क्या है, कॉमर्स है। तो स्टूडेंट यहां पर, जैसे मैंने पहले ही क्लियर किया कि इन 1 लेक्चर ईच एंड एवरीथिंग बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहां पर लिटिल बिट एक तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको एक इंफॉर्मेशन या जानकारी आपको इंट्रोड्यूस करने की सिर्फ कोर्सेज के बारे में कोशिश करूंगा, जिससे आपको सिर्फ इतना समझ में आए कि अरे कॉमर्स इतना बड़ा है, कॉमर्स इतना अच्छा है, कॉमर्स में इतनी अच्छी चीजें हैं। मतलब आपको आज के बाद 24 आवर्स ये रियलाइज हो
कि आपने कॉमर्स लेकर अगर कुछ अच्छा किया तो यही एक अच्छा किया कि आपने क्या ज्वाइन किया, कॉमर्स ज्वाइन किया। मतलब आज के बाद आपको आपके डिसीजन के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। वो डिसीजन किसी भी रीजन से लिया रहे, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, भाई ने लिया, फ्रेंड्स ने लिया, रिलेटिव्स ने लिया, बाजू वाले ने लिया, परसेंटेज कम था, कॉलेज नजदीक था, वॉट एवर द रीजन, लेकिन आज के बाद आपको ये रियलाइज हो कि योर डिसीजन इज राइट। सिर्फ इस चीज को मैं इंट्रोड्यूस करने की क्या करूंगा, यहां पर कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं स्टूडेंट, वो लोग कहीं नहीं पहुंच पाते हैं जिनको कहीं जाना नहीं होता है। तो कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंच पाने के लिए आपके पास एक गोल एंड टारगेट होना चाहिए कि जाना कहां है। अगर आप रेलवे के काउंटर पे जाकर टिकट वाले से बोलो कि कहीं का भी टिकट दे दो, तो कहीं का टिकट नहीं देने वाला है, वो आपको फायर करके चिल्ला के काउंटर से साइड कर देगा। मतलब एक टिकट कलेक्टर आपको एक टिकट नहीं दे रहा है आपके छोटे से जर्नी के लिए कि एक स्टेशन से अनदर स्टेशन तक आप जर्नी कर सको। अगर आप उसको बोलते हो कि कहीं का भी दे दो, तो आप सोचो कि आपका इतना वैल्यूएबल लाइफ अगर आप ये डिसाइड करके ही नहीं रखे हो कि आपको जाना कहां है, तो स्टूडेंट आप भी कहीं पहुंचने वाले नहीं हो। जो रेलवे का मैंने एग्जांपल बताया, वहां रेलवे का टिकट कलेक्टर है, यहां पर आपका भगवान है, यहां पर आपका करियर है, यहां पर आपका फ्यूचर है, वो भी आपको कहीं भेजने वाला नहीं है। तो जिस दिन से आपने कॉमर्स ज्वाइन किया एंड व्हेन यू स्टार्ट द स्टडी, तो पहले 2, 3, 4, 5 डेज में स्टूडेंट ये डिसाइड कर लेना कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है, आपको अपने लाइफ में जाना कहां है। जाना कहां है ये जब डिसाइड हो जाएगा तो जाना वहां पर इजी हो जाएगा। एंड ऑलवेज यू ऑल स्टूडेंट, whether you are the student of DISA classes or not, most welcome। अगर आपको करियर रिगार्डिंग, आपके फ्यूचर से रिगार्डिंग अगर किसी भी तरीके का या कोई भी आपको अगर हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो यू ऑलवेज वेलकम। यू कॉल इन द ऑफिस, आप एक प्रॉपर टाइम पूछ सकते हो कि यहाँ पे टीचर्स या वहां पे मैडम्स कब फ्री हैं, और आके आप इजिली अपने बारे में सारी चीजों का जानकारी आप ले सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। Once again I repeat student, यहां पर मैं each and every things नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, मैं लिटिल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैंने फिर से रिपीट किया कि जो मैं यहां बताऊंगा इससे बहुत ज्यादा है बीकॉम या कॉमर्स में करने के लिए। मैं तो सिर्फ एक लिटिल इंट्रोडक्शन कि आपका जो माइंडसेट ये हो कि अरे यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, अरे यार मैं कॉमर्स कर रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ ये निगेटिविटी आपके दिमाग से खत्म हो जाए और आप एक टारगेट डिसाइड कर सको, गोल डिसाइड कर सको। इसके लिए एक 8-10 मिनट्स का हम लोग एक लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर सर ने हेडिंग लिखा है आफ्टर 12th कॉमर्स। अभी आप स्टूडेंट आफ्टर द 10th 11th में तो आ गए हो, तो आपके पास तो भी चॉइस ही नहीं है, 11th और 12th तो करना ही करना है। मतलब जो भी आपके डिसीजंस हैं कि फ्यूचर में अब क्या करना है, वो स्टार्ट होने वाला है 12th के बाद। तो इसके लिए हमने लिखा आफ्टर 12th कॉमर्स। 12th कॉमर्स के बाद स्टूडेंट आप बीकॉम कर सकते हो, 3 इयर्स का कोर्स है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन वंस अगेन नंबर्स ऑफ चीजें फिर आपके लिए ओपन हो जाएंगी। सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, आईसीडब्ल्यू कर सकते हो, गवर्नमेंट के अच्छे से अच्छे एग्जाम्स दे सकते हो, यूपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी के एग्जाम्स दे सकते हो, एसेट्रा। तो 12th के बाद आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप कोई भी अच्छे कॉलेज से अपना बीकॉम कंप्लीट करो एंड सेम टाइम अगर कोई कंप्यूटर के कोर्सेस या कोई डिप्लोमास करना है तो बोथ आप एक साथ कर सकते हो। बीकॉम अगर नहीं कर रहे हो तो आपके पास बीबीए का ऑप्शन है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, बैफ कर सकते हो, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये भी काफी अच्छा है स्टूडेंट। इसके अंदर भी देखोगे तो अकाउंट्स काफी अच्छा है, काफी एडवांस लेवल में अकाउंट्स दिया है कंपेयर द बीकॉम। अगर आप बैफ अच्छे से करते हो और उसके बाद से अगर बीकॉम के बाद मतलब इसके बैफ कंप्लीट करने के बाद, बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएस को भी जाते हो तो वहां का एटलीस्ट इंटर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना सारा आप अकाउंट्स यहाँ पढ़ लेते हो कि वहां के आगे की जर्नी थोड़ी सी आपके लिए स्टूडेंट इजी हो जाती है।
शॉर्टकट में लोग इसको एचएम बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट। आज के डेट में स्टूडेंट काफी ज्यादा इसका स्कोप है, काफी स्टूडेंट इसको कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ इसके कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी इसके हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो, कितने सारे स्टूडेंट का ये थोड़ा सा माइंडसेट होता है कि होटल मैनेजमेंट मतलब सिर्फ कुकिंग, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। वहां पर भी नंबर्स ऑफ जॉब की अपॉर्चुनिटी, सिर्फ कुकिंग ही नहीं है, मैनेजमेंट में जा सकते हो, अकाउंटिंग के अंदर आप जा सकते हो, पब्लिक रिलेशंस ऑफिस वहां पर आप एक कर सकते हो, और वहां पर ऐसा मैनेजमेंट में भी काफी अच्छा आपको स्कोप मिल सकता है। इवेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट आज के डेट में हमारे कंट्री में काफी बड़ा इसका स्कोप है। अब कितने लोगों को प्रॉब्लम्स होता है कि इवेंट मैनेजमेंट से मालूम ही नहीं होता है कि इवेंट मैनेजमेंट है क्या। तो इवेंट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी एक घटना। आज के डेट में आप कॉर्पोरेट या बड़े बड़े ऑफिसेस में चले जाओ, उनके बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, आप देखोगे इवन पॉलिटिकल्स लोगों की कोई पार्टीज है, पॉलिटिकल्स लोगों का किसी तरीके से कोई गैदरिंग्स है, थोड़े से और हायर लेवल में आप जाओगे, कॉर्पोरेट लेवल्स के जो मीटिंग्स हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी इवेंट है, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उसका प्लानिंग क्या होगा, वो किस तरीके से स्टार्ट होगा, किस तरीके से चलेगा, उसका एंड क्या होगा, वहां पर किसका क्या रोल्स होगा, कौन सी चीजें कहां पे रखी जाएंगी, किस तरीके से होगा, ये सारा काम ये इवेंट मैनेजमेंट के लोग करते हैं। मतलब जितने आप अपर सोसाइटीज में जाओगे, उनका कोई भी XYZ फंक्शन है, तो वो लोगों को देखोगे कि वो खुद से ही वो फंक्शन को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, दे कॉल द इवेंट मैनेजमेंट। उन्होंने अपना रिक्वायरमेंट्स बता दिया, ये लोग अपना बजट्स बता देते हैं, और उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सर्विस वहां पर प्रोवाइड करके जो भी वहां पर आने वाले लोग हैं या जो भी आपका इवेंट है उसको 100% सक्सेसफुल बनाने का काम किसका होता है, इवेंट मैनेजमेंट का। तो काफी 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 अच्छा स्कोप है स्टूडेंट इसके अंदर ही। प्रॉब्लम्स अपना आप जाके कॉमर्स स्टूडेंट्स को पूछो कितने लोगों को इवेंट मैनेजमेंट करके कोई कोर्स है, यही नहीं मालूम। आप यहाँ पे देखोगे ग्राफिकल डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेस हैं, फैशन डिजाइनिंग जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है ये है, ये भी स्टूडेंट काफी अच्छा इसके अंदर स्कोप है। एक एक फैशन डिजाइनर्स लोगों का आप वर्क देखोगे, आप उनका काम देखोगे, उनका अर्निंग देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि यार यहाँ पर भी इतना अच्छा स्कोप है और इतना अच्छा यहाँ पर अर्निंग हम लोग कर सकते हैं, इतना बड़ा स्कोप, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उसके अंदर है। गवर्नमेंट जॉब 12th स्टैंडर्ड के बाद भी अगर चाहिए तो जो क्लेरिकल लेवल्स के जॉब्स आते हैं, बैंकों के जो जॉब्स आते हैं, ये सारे जॉब का आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, प्रिपरेशन कर सकते हो, वो सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो। जर्नलिज्म ये भी काफी अच्छा कोर्स है स्टूडेंट, ये भी काफी लोगों के बीच में इसकी भी पॉपुलैरिटी काफी कम है, जबकि काफी अच्छा ये कोर्स है स्टूडेंट और काफी ब्राइट फ्यूचर है। आप ये सारे टीवी एंकरिंग वगैरह देखो, जो न्यूज वगैरह देने वाले लोग हैं, उनकी आप सैलरी सुनोगे स्टूडेंट्स तो आप हैरान हो जाओगे। 25 लाख 30 लाख 40 लाख सैलरी विड्रॉ करने वाले एंकर्स हैं, और काफी अच्छा उसके अंदर उन लोगों का स्कोप है और काफी अच्छा फ्यूचर है। तो ये जर्नलिज्म की तरफ भी आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग कंप्यूटर्स, तो इसके अंदर भी देखोगे स्टूडेंट तो काफी अच्छा यहाँ पर BCA के अंदर भी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन काफी अच्छा स्कोप है। इवन एक कॉमर्स स्टूडेंट अगर बोले कि मैं इंजीनियर बनूंगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन वही अगर एक कोर्स करेगा तो स्टूडेंट उसको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह ही एक डिग्री मिलेगा। तो स्टूडेंट वो BCA कर सकता है, आफ्टर द BCA, और अगर उसके अंदर वो मास्टरी चाहिए तो इसके बाद वो MCA कर सकता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। तो काफी अच्छा इसको स्कोप है, और वो सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर करके फ्यूचर्स में काफी अच्छा अपने लिए करियर्स बना सकता है, काफी अच्छा फ्यूचर कर सकता है। सेम टाइम स्टूडेंट अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने रेड में क्यों लिख दिया, तो इसमें से जो मैंने कोर्सेस इस साइड लिखे ना स्टूडेंट, ये तो सारे के सारे अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन इसमें से एज अ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इनको स्पेशली मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा देता हूं। जिस तरीके से एक अच्छे, अब अच्छे स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट मैं फाइनेंशियली अच्छा नहीं बोल रहा हूं, मतलब एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट या जिनका बैकग्राउंड एजुकेटेड बैकग्राउंड है साइंस के अंदर, तो उनका एक सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
इसी तरीके से अगर मैं कॉमर्स के अंदर आऊं तो एक अच्छा एजुकेटेड फैमिली अगर होगा तो उनका भी एक सपना होता है कॉमर्स स्टूडेंट का कि इन फ्यूचर दे बिकम द सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये 12th स्टैंडर्ड के बाद आप स्टूडेंट, अब 12th स्टैंडर्ड के बाद ग्रेजुएशन, जैसे मैंने यहां बोला ग्रेजुएशन के बाद भी आप ये तीनों कोर्सेज कर सकते हो और 12th के बाद भी कर सकते हो। 12th के बाद करते हो तो सीपीटी, जिसको इजी लैंग्वेज में मैं फाउंडेशन बोलूंगा, तो एक फाउंडेशन का आपको एग्जाम देना पड़ता है और वो एग्जाम सब क्लिक कर लेते हो तो आपको आपके फर्स्ट ईयर में एडमिशन वहां पर क्या होता है, मिल जाता है। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, आईसीडब्ल्यूए इसके अंदर कॉस्टिंग ज्यादा होता है और इनको कंफर्म और अच्छा जॉब मिलता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, बेसिकली आईसीडब्ल्यूए। सीए फाइनेंस के अंदर काम करता है, एक कॉस्टिंग के अंदर काम करता है। इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट ऑफ इंडिया, तो इन तीनों का स्टूडेंट काफी अच्छा स्कोप है। अगर इसमें से कोई भी आप कोर्स करते हो तो शायद ही ऐसा कोई रहे कि उसके बाद उसको उसके लाइफ में फाइनेंस रिगार्डिंग या जॉब रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज मेरे नोटिस में तो अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज सर्चिंग फॉर द जॉब, ऐसा शायद स्टूडेंट आपको कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आप चार्टर्ड बनते हो, सीएस करते हो, कंपनी सेक्रेटरी करते हो तो डेफिनेटली यू हैव द गुड फ्यूचर से एक अच्छा आपको फ्यूचर में स्कोप है और आपके काफी फाइनेंस रिलेटेड और जॉब रिलेटेड या इन शॉर्ट बोलूं तो स्ट्रगल आपका काफी स्टूडेंट फ्यूचर्स का लाइफ का कम हो सकता है। और ये सारे जो कोर्सेस हैं स्टूडेंट, मैं नो डाउट ये बोलूं लिटिल डिफिकल्ट है, ये लाइक बीकॉम की तरह एकेडमिक स्टडीज नहीं है, लिटिल डिफिकल्ट है। बट जिस तरीके से मैं ये बोल रहा हूं कि इट्स लिटिल डिफिकल्ट, उसी तरीके से मैं ये भी बोल रहा हूं इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये स्टूडेंट इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। जितने सारे स्टूडेंट्स इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सबके लिए कंफर्म कर सकता हूं, आई एम रेडी टू राइट ऑन द पेपर, मैं पेपर पे भी लिख कर दे सकता हूं कि आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। 100% अगर आप थोड़ा भी डेडिकेटेड रहोगे अपने फ्यूचर्स के लिए, थोड़ा भी अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड रहोगे तो डेफिनेटली विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेफिनेटली विल बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड डेफिनेटली विल बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। इसमें कोई शक नाम की चीज नहीं। मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लूं कि कोई काफी अच्छा, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका फ्रेंड्स रहेगा, पढ़ने में काफी अच्छा रहेगा, चलो ही कंप्लीट इन 4-5 years, आपको शायद 6 years लग जाए, 7 years लग जाए, यू टेक 2 attempt मोर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। कोई ये नहीं बोल सकता नहीं आ रहे तो चार्टर्ड बनना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज है, मैंने अगेन और अगेन रिपीट किया, लिटिल डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इसी तरीके से CFA है, चार्टर्ड फाइनेंस अकाउंटिंग है, लेकिन ये स्टूडेंट आफ्टर द बीकॉम है तो इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। CFP है, चार्टर्ड फाइनेंस प्लानर, ये स्टूडेंट आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड एक कोर्स है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं वंस अगेन से रिपीट करूं कि कॉमर्स के ईच एंड एवरीथिंग को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। 1 लेक्चर्स 2 लेक्चर्स में ईच एंड एवरीथिंग इंट्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो आप जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो ना स्टूडेंट, वो जर्नी कितना इंटरेस्टेड है, कितना अच्छा है, लेकिन आपको ये मालूम तो हो कि मेरे जर्नी के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी आप स्टूडेंट एक ट्रेन में बैठ जाओ, एक विंडो सीट भी आपको क्यों ना मिल जाए, लेकिन आपको ये मालूम न रहे कि जब वो ट्रेन जर्नी स्टार्ट करेगी तो उसके चारों बाजू हरियाली है, तो उसको मैं इंजॉय करता हुआ चलूं। अगर ये नहीं मालूम है तो शायद अपना विंडो बंद करके आप सो जाओ और वो हरियाली और वो अच्छा चीज या वो अच्छी जर्नी वो शायद चली जाए और आपको मालूम भी ना पड़े। तो मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया कि आपका कॉमर्स लेना ये आज तक का सबसे राइट डिसीजन है, वो क्यों ना गलती से ही लिया गया। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपकी जर्नी काफी अच्छी है, आपका फ्यूचर काफी अच्छा है, आपने काफी अच्छा स्ट्रीम चूज किया है। बस अब आपने करना क्या है, इसमें से किसी एक अच्छे को टारगेट करना है और टारगेट करने के बाद डे वन से ये नहीं सोचना है कि नहीं चलो अभी तो वी हैव द मच टाइम, ये तो सर ने तो हेडिंग ही लिखा है आफ्टर द 12th,
अरे आफ्टर द 12th लिखा है, लेकिन आफ्टर द 12th जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है। अगर आज का बेस अच्छा होगा तो ये करना आपके लिए पॉसिबल होगा। आप ट्रेन में बैठ के ट्रैवलिंग करने वाले हो, अरे लेकिन आपके पास पहले एक टिकट होना चाहिए और उस ट्रेन तक पहुंचना तो चाहिए। आप उस ट्रेन तक ही नहीं पहुंचोगे, स्टेशन तक ही नहीं पहुंचोगे, ट्रेन में बैठोगे ही नहीं, तो आपकी ट्रैवलिंग और आपकी जर्नी भी स्टार्ट होने वाली नहीं है। एंड वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, इन सब के बारे में सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस किया है। इसका अगर डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कॉल अस, आप हमको कॉल करो। और जब हमारे ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं ना स्टूडेंट, तो हम लोग बीच बीच में इसके सेमिनार भी कंडक्ट करते हैं। हम लोग वहां पे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वहां पर उन चीजों को और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं। इवन इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका फीस क्या है, इन सारी चीजों का भी टाइम टू टाइम हम आपको एक्सप्लेनेशन, इसका नॉलेज क्या करते हैं, देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।